गया कि अब बीपीएससी टीआरई 4 में 70,000 सीट्स रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित विक्रम हमेशा जो भी बोले हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद वो एकदम 100% सही हुआ है कि 38 जिले के रोस्टर क्लियरेंस सामने आ चुके हैं और अब समझ जाइए कि जो 70,000 सीट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ट्यूटर शिक्षक अब क्या करें, जो लगातार प्रदर्शन किए हैं, जो लगातार मेहनत किए हैं, वो अब क्या करेंगे। तो अमित विक्रम ने कहा था कि उन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनके साथ हम हैं। देखिए, ये तो तय हो गया कि अब बीपीएससी टीआरई 4 में 70,000 सीट्स रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित विक्रम हमेशा जो भी बोले हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद वो एकदम 100% सही हुआ है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। 1,20,000 सीट्स तो नहीं मिले अभ्यर्थियों को, लेकिन कहीं ना कहीं एक जीत मिली है। वो जीत है कि 70,000 सीट उन लोगों को बिल्कुल मिलने वाला है और बहुत जल्द ये ऐलान हो जाएगा, लेटर पर लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्री खुद ऐलान कर देंगे। जो शिक्षा मंत्री रट लगाए बैठे थे बिना जानकारी के, उनको मालूम ही नहीं था कि रोस्टर क्लियरेंस कितना हुआ है, तो अब हम सबको बता देते हैं कि 38 जिले के रोस्टर क्लियरेंस सामने आ चुके हैं और अब समझ जाइए कि जो 70,000 सीट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। लेकिन घाटा उन लोगों का होने वाला है जो सदन में शिक्षा मंत्री खड़े होकर चुनाव के समय में, चुनाव से पहले कहते थे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक, वो वेस्ट हो गया है। वो वेस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमें जहां तक मालूम चला है वो है कि टीआरई 4 में 70,000 सीट्स बिल्कुल हैं, 100% है, लेकिन उसमें कंप्यूटर शिक्षक वाले लोग नहीं रहेंगे, उनमें शारीरिक शिक्षक नहीं रहेंगे। अब ऐसा क्यों? रोस्टर क्लियरेंस में ऐसा क्या सामने आया है कि लोगों को एक तरफ जहां डिजिटली मजबूत होना था और वहीं पे अब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक अगर नहीं रहेंगे टीआरई 4 में तो उनका क्या होगा वो आप समझते हैं। अब जैसे ही हमने वीडियो बनाया था कल शिक्षक नेता अमित विक्रम के साथ, उसमें कमेंट तो बधाई बधाई, बहुत बधाई, वॉइस ऑफ थैंक यू, अमित विक्रम थैंक यू, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब जरूर था। लेकिन जो दिल पर लगने वाला कमेंट था वो ये था कि कंप्यूटर शिक्षक अब क्या करें, जो लगातार प्रदर्शन किए हैं, जो लगातार मेहनत किए हैं, वो अब क्या करेंगे। तो अमित विक्रम ने कहा था कि उन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनके साथ हम हैं। तो उसमें हम भी बोले थे कि कंप्यूटर शिक्षक का हक है, लेना जरूर पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर 70,000 शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेंगे, मतलब कि 70,000 सीट्स पर अगर बहाली होने वाली है, लाखों लोग भाग लेंगे, और अगर कंप्यूटर शिक्षक की ही सीट्स नहीं रहेगी तो उन लोगों का घाटा हो जाएगा और शारीरिक शिक्षक के लोगों का भी घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों से आज बातचीत होने वाली है, बहुत सारे शिक्षक नेता से भी हमारी बातचीत होने वाली है, और अगर शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी हो गए, शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर हो गए, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत हासिल जरूर हुई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी नहीं, लाखों अभ्यर्थियों का घाटा भी हुआ है। अगर एक तरफ आप 26,000 की रट लगाए बैठे थे और उसको 70,000 कर सकते हैं, तो आगे और बढ़ाकर जो लाठी खा गए लोग, 1,20,000 की मांग कर रहे थे लोग, लाठी खाए थे, हर चीज खाए थे, तो अगर 70,000 आप कर सकते हैं तो और बढ़ाकर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली क्यों नहीं ला सकते हैं, और बढ़ाकर शारीरिक शिक्षक को भी एंट्री क्यों नहीं दे सकते। अगर नहीं देंगे तो जितने भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में भाग लेना चाहते थे, जितने भी कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं करने वाले हैं। और प्रदर्शन आप जानते हैं चुनावी माहौल नहीं है, चुनाव में लोग लाठी खा के चुप हो जाते थे कि चलिए सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अगर इतना बड़ा घाटा अगर होगा कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को तो वो लोग नहीं सहेंगे। और शारीरिक शिक्षक के साथ भी जो हो रहा है वो आप सबको मालूम होगा। तो आप समझ जाइए कि लड़ाई 70,000 पर होगी कि जल्दी से जल्दी आप अनाउंस करिए कि 70,000 फिक्स है। दूसरी कि आप अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक और शारीरिक शिक्षक का भी एंट्री होने वाली है। तीसरा जो है वो एज रिलैक्सेशन को भी लेकर सामने आ रहा है मामला, उस पर आएंगे। लेकिन अभी जो सीटों का मामला है, सीटों की जो लड़ाई है, वो फाइनल जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है तब तक 100% नहीं माना जाएगा, लेकिन 99% समझ जाइए कि 70,000 होना तय है, क्योंकि टीआरई 3 के जो सीट्स बचे हुए वो भी एड अप होने वाला है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो सीट्स आई हैं वो भी होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल शिक्षा विभाग में गहमा गहमी चालू है, अधिकारियों में गहमा गहमी चालू है, अभ्यर्थी, शिक्षक, सारे लोग बहुत गर्म हैं, क्योंकि उनको एक अनाउंसमेंट चाहिए, एक लेटर पर लिखा हुआ चाहिए कि 70,000 कुछ सीट्स आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बस यही बोलेंगे कि कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।